हुआ वो बेटा जन्नत में जाएगा, हंसता हुआ वो बेटा जन्नत में जाएगा। तो जाए जहाँ भी उसकी इज्जत होगी, जाए जहाँ इज्जत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। एक शख्स कहने लगे और लोग कहते हैं और मैं किराम बयान करते हैं, ऐ लोगों माँ बाप की खिदमत करो, इस तरह खिदमत करो जिस तरह तुम शादी से पहले माँ बाप से मोहब्बत किया करते थे, शादी के बाद भी माँ बाप से मोहब्बत करो। तो एक शख्स खड़ा हुआ, अरे कितनी मोहब्बत करे, अरे आज मैं चाहता हूँ कि माँ का हक आज ही अदा करते, फिर कभी कहने वाले ना कहे। बहुत लोग कहते ना करे कितना आप सुने, चलो आज ही इसका हक अदा कर दें। तो वो बेटा गया माँ के पास, कहा अम्मी जान, कहा क्या हुआ बेटा? लोग कहते हैं माँ का हक अदा नहीं कर पाएगा, आज हम आपका हक अदा कर देंगे। कहा बेटा किसने कहा? कहा सब लोग तो कहते हैं। कहा सही कहते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। कहा दम होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इंसान चाहे तो क्या नहीं होता है। माँ कहती बेटा नहीं होगा। कहा अम्मी जान हो जाएगा। कहा ठीक है, बस एक रात इम्तिहान है तुम्हारा, एक रात अगर तुम मेरे साथ सो लिया, मेरे चरपाई के बगल में तुम अपनी चरपाई लगा दो। कहा ठीक है, लगा दिया। लगा देने के बाद फिर क्या हुआ? तवज्जो के साथ सुने, माँ बाप का एहसान कितने होते हैं, दिल से सुने कसम खुदा की। आपका एहसास होगा, आपको एहसास माँ से ज्यादा कमतर करने वालों माँ बाप से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। शर्त है कि दिल से सुने। वो शख्स क्या कहता है, अम्मी जान मैं अपने चरपाई को आपके बगल में लगा लिया। कहा बेटा ठीक है सो जाओ। जैसे सोने वाला था, आंख में नींद आ ही रही थी, नींद की जैसे ही गलबा पड़ा, माँ धीरे से उठाती है, बेटे उठ जाओ। क्या बात है? कहा मुझे पानी प्यास लगी है। मोहब्बत से उठा, क्यों? माँ का हक अदा करना है, माँ बाप से प्यार है। उठा, जल्दी से पानी लाया, माँ को दिया। देने के बाद कहा बेटे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा पानी पी, बाकी पानी उसके बिस्तरे पे गिरा दी। कहा जान ये पानी गिरा दिया, क्या किया तूने? कहा बेटा बुढ़ापे की वजह से हाथ काम नहीं किया, फिसल गया, गिलास गिर गया पानी। कहा बेटे कोई बात नहीं, एक ही रात की बात है तो सो जाओ। बस वो बेटा किसी तरह गीले बिस्तर पे सोने की कोशिश किया। बहुत देर में जब नींद आई, जैसे देखी माँ की बेटा अब सो रहा है, नींद आ चुकी। फिर माँ धीरे से जगाती है, बेटा उठ जाओ। कहा क्या हुआ? कहा फिर प्यास लगी। अम्मी जान अभी तो पानी पिलाया, देखे मोहब्बत में कमी आने लगा। कहा अभी तो पानी पिलाए। कहा बेटा बीमारी की वजह से, शुगर का पेशेंट है, इसलिए हम बीमार रहते हैं, तो बीमारियों को जल्दी जल्दी पानी पीने का ये होता है। प्यास जल्दी लगती है, प्यास सताती है, उन्हें परेशान करती है, इसलिए तुम एक दिन की तो बात ही है, एक ही रात की तो बात ही है, आ जाओ एक गिलास पानी पिला दो। अब उठा धीरे धीरे, अब गया पानी ला करके दिया। फिर माँ वैसे ही कि थोड़ा पानी पीती है, पूरा पानी बिस्तरे पे गिरा देती है। फिर बेटे ने चिल्ला कर कहा ये क्या हुआ? एक मर्तबा फिसल करके गिर गया, अबर क्या बहाना करोगे? माँ ने कहा बेटा फिसल कर अबर नहीं गिरा, अबर क्या हुआ कि आंख में नजर नहीं आया, धुंधलापन, चक्कर आ गया, बस इसकी वजह से गिलास छूट करके गिर गया। कहा मिजान ये नाटक बंद करो, मेरे बिस्तरे को गीला मत करो। कहा बेटा एक ही रात की तो बात है, आधी रात तो कट चुकी है, आधी रात की तो बात है, अब आधी रात किसी तरह सो जाओ। बेटा बहुत मुश्किल से गीला बिस्तरा पर सोने की कोशिश किया, बहुत देर के बाद नींद आई तो फिर माँ उठा देती, बेटा फिर प्यास लग गई। अब बेटा सुना उना कुछ नहीं, उठा गा कि जाओ तुम्हारा हक भान में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। निकल करके चलने लगा। माँ कलाई पकड़ लेती है, हाथ पकड़ कर कहती नादान तूने कहा कि माँ का हक अदा कर देंगे, अरे नादान सुनो, हम तुम्हारे बिस्तरे पे जो पानी गिरा रहे हैं ये पाक पानी है, ये साफ पानी गिरा रहे हैं, लेकिन तुम वो जमाना याद करो जब तुम बचपने का वक्त गुजार रहे थे, जब हम तुम्हें अपने साथ लेकर के सोया करते थे, उस वक्त तुम
पेशाब कर दिया करते थे, तुम्हारे पेशाब की जगह पे मैं सो जाया करते थे, तुम्हें सूखे में सुलाया करती थी, और जब उस जानिब तुम पेशाब कर दिया करते थे तो मैं तुम्हें सीने पे सुला करके रात को गुजारा करती थी। बताओ, अगर मैं चाहती तो उसी वक्त तुम्हें गला दबा करके मार देता, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं किया, बल्कि प्यार मोहब्बत से तुम्हें रखा, अपने सीने से लगा करके रखा। लेकिन मुसलमानों, आज हम हैं और आप हैं कि अपने माँ बाप से धोखा करते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या शायर ने लिखा है, मोहब्बत के साथ समाज फरमाए कि आंचल में छुपा कर मुझको अरे दूधवा पिलाती थी, अरे आंचल में छुपा कर मुझको दूधवा पिलाते थे, और खुद गीले में रह कर मुझको सूखे में बुलकाते थे, खुद गीले में रह कर मुझको सूखे में बुलकाते थे। तो हमसे कभी ना उसके खिदमत होगे, हमसे कभी ना उसके खिदमत होगे, और माँ से बड़े क्या दौलत होगे, माँ से बड़े क्या दौलत होगे। अरे जिसको भी माँ बाप से मोहब्बत होगी, बस उसके लिए ये जन्नत होगी। और चलते चलते शेर को समाज फरमाल है कि किस्मत वाला वो बेटा है जिनकी माँ बाप जिंदा है, वो खिदमत कर ले। नौजवानों, मेरे भाइयों, मोहब्बत के साथ सुने, किस्मत वाले वो हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, चाहे तो खिदमत कर लें। माँ बाप के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं वो आपके लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। अगर चाहो तो फायदा हासिल कर लो, जन्नत में चले जाओगे, नहीं फायदा हासिल करोगे माँ बाप नाराज होंगे, जहन्नम में चले जाओगे। किस्मत वाले वो हैं जिनके माँ बाप जिंदा है। क्या होता है, समाज फरमाए कि किस्मत वाला वो बेटा है और जिसकी माँ है साथ में, और जाता है परदेश में लेकिन जो भी दुआ साथ में। आज परदेश जाते हैं शोभित साहब, बेटा कमाने जाता है, एक मरतबा में अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद अपनी बीवी के पास जाता है, जाए तो तकलीफ नहीं होगी, रह जाएगी ना, कोई दुख नहीं होगा। आधा घंटा अपनी बीवी को मना रहा है, अब माँ से एक ही बार कहा, फिर निकला घर से तो देख रहा, उधर जा रहा फिर देख रहा, पलट पलट के ना जाने लग रहा है कि वो कहीं कमाने परदेश नहीं बल्कि कब्रिस्तान जा रहा है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, वो बच्चा जो माँ बाप का कद्र जानता हो, माँ बाप का मकाम जानता हो, हम ये नहीं कहते कि बीवी से ना मिलो, बीवी से ना कहो, बल्कि माँ से भी मिलो और बीवी से भी मिलो। जाते समय माँ से दुआ लेकर के जाओ, उनके कदम को चूम करके जाओ, क्योंकि उनके कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत कहीं और नहीं। अल्लाह के अभी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर बेटे के माँ के कदमों में जन्नत रख दिया है, अगर चाहो तो जन्नत हासिल कर सकते हो। ये सुने नहीं कि एक टीचर, एक उस्ताद अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाते वक्त कि कौन है जो जन्नत की मिट्टी ला सकता, कहा कि जन्नत कहाँ है, तो देखा नहीं कैसे मिट्टी लाएगा। उसी में से एक शख्स, एक लड़का था, वो जन्नत की मिट्टी लेकर के आया, पूछा कि जन्नत की मिट्टी तुम कैसे लाए, जन्नत को देखे हो, कहा नहीं, जन्नत गए हो, कहा नहीं, जन्नत के बारे में पता कि कहाँ है, कहा नहीं, जब नहीं पता तो मिट्टी कहाँ से ले आए, कहा बस इतना सुने कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मेरी माँ मिट्टी पे खड़ी थी, वहाँ से हटी, बस वहाँ की मिट्टी उठाया और लेकर के आ गया, क्योंकि यही जन्नत है। सुभान अल्लाह, मिट्टी है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बस जन्नत है तो मिट्टी उठा लिया।
इसलिए माँ से दुआ लेकर के जाएं। तो क्या होता है समाज फरमाए, आज से इंशाल्लाह माँ से दुआ लेकर के जाएंगे, बाप से दुआ लेकर के जाएंगे, है कि नहीं? कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, माँ बाप से दुआ लेकर के जाए, किस्मत वाला बेटा वो होगा। समाज फरमाए कि किस्मत वाला वो बेटा है, अरे जिनकी माँ है साथ में, और जाता है परदेश में लेकिन जो भी दुआ साथ में, जाता है परदेश में लेकिन जो भी दुआ साथ में। तो क्या होता है कि उसके कमाए में बरकत होगी, उसके कमाए में बरकत होगी, और माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। शेर तो बहुत, लेकिन एक आखिरी शेर समाज फरमाए, बहुत प्यारा शेर, बचपन की जिंदगी को याद करके ये सुने कि कहाँ हो लाल मेरे दौड़ के बुलाते थे। जब हम और आप बचपन में कहीं चले जाते थे, माँ की नजरों से उछाल हो जाते थे, माँ परेशान हो जाती थी, दौड़े दौड़े खोजती थी कहाँ चला गया। ऐसा होता है कि नहीं? आज हम लोग भी अपने बच्चों को खोजते हैं, खोजते कि नहीं? क्या माँ बाप के दिल पे गुजरता है? क्या हम जो सोचते हैं, क्या मेरे बाप हम लोगों के लिए नहीं सोचे होंगे? बिल्कुल सोचे होंगे। हर बाप चाहता है कि अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करे, करता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तवज्जो के साथ सुने, क्या माँ कहती थी, कहाँ हो लाल मेरे दौड़ के बुलाते थे, और मेरे खातिर मेरी माँ अपनों से भी लड़ जाती थी, मेरे खातिर मेरी माँ अपनों से भी लड़ जाती थी। तो बचपन की कैसे सदारत होगी, बचपन की कैसे सदारत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, जिसको भी माँ बाप से मोहब्बत होगी, बस उसके लिए ही जन्नत होगी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।